उपलब्धियां जनता बताए तो समझ आता है, मगर हल्द्वानी के मेयर अपनी मुंह मियां मिट्ठू बने नजर आते हैं। उन्हें शहर में सब कुछ चकाचक नजर आ रहा है, जबकि कई पार्षद आए दिन नगर निगम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, मेयर साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्यालय में अर्जित उपलब्धियों को गिनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये आप जानते ही हैं। चलिए, आपको जब पता ही है तो सुनिए। मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्होंने शहर में विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं। निगम की आय बढ़ाने, कूड़ा एकत्रीकरण शुल्क की वसूली, बैनी सेना को उन्होंने बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 90 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्य कराने वाला हल्द्वानी नगर निगम पहला शहर है। पिछले 10 साल में शहर के विकास के लिए ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। शहर में पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा रहा है, साथ ही चौराहों को भी चिन्हित कर उनमें बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मेयर ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनकी इन बातों से कुछ पार्षदों में खासी नाराजगी है और जनता भी यही सोच रही है कि अगर इतने कार्य हुए भी तो धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रहे हैं। अब चलिए, हम इस पर बहस नहीं करते, यह आप पर ही छोड़ते हैं, लेकिन आप अब मेयर साहब की बात सुनिए। 5 वर्षों का अपना और नगर निगम बोर्ड का किया हुआ कार्यों का खाका रखा। नगर निगम बोर्ड ने राज्य सरकार की मदद से, केंद्र सरकार के मदद से शहर के अंदर जितने भी विकास कार्य क्रियाकलाप हो सकते हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ जो आम जनमानस को दी जा सकती है, इस पर भरसक प्रयास किया है। मैं बोर्ड के सभी मेंबर्स को, सभी सम्मानित पार्षदों को बहुत बधाई देता हूं कि उनके द्वारा सदैव मेरे पर विश्वास व्यक्त किया गया। कई उल्लेखनीय कार्य भी हुए हैं। अमृत पार्ट 1 योजना का लगभग 98 करोड़ रुपये में पेयजल सीवरेज लाइन, पेयजल पुनर्गठन, एसटीपी का निर्माण और साथ ही अवस्थापना संबंधी में लगभग 30 करोड़ की सड़कें वर्तमान में निर्मित हो रही हैं। कई सामुदायिक केंद्र हैं। लगभग प्रत्येक वार्ड में आज डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है। शहर के अंदर वर्तमान में 31,000 नई लाइटें लगाई गई हैं, उनका रखरखाव किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्कों का निर्माण, ओपन जिम का निर्माण, इसके साथ ही चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत तहबाजारी का कार्य करने हुए लोगों को सशक्त करना, हमारी एसएचजीज जो महिला एसएचजीज हैं उनको सशक्त करने का एक नवाचारी कदम किया गया, जो आज केवल प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में उसकी सराहना हो रही है। मैं अपने नगर निगम के आयुक्त और हमारे सभी सहयोगी, सिटी मिशन मैनेजर आईपी पंत और सभी सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा काफ़ी अथक प्रयास इस संबंध में किया गया। बैनी सेना जो कूड़ा संग्रहण के यूजर चार्ज का कलेक्शन करती है, वो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी करती है। उसने आय सृजन के भी नए मानकों को स्थापित किया है और खुद भी उनकी एक आय सृजन का अवसर उनको प्राप्त हुआ है। इसी तरह भारतवर्ष में पहला नगर निगम निकाय हल्द्वानी का बना, जिसने अपनी आय सृजन को लेकर एक पेट्रोल पंप की स्थापना भी की है। तो अनेकों कार्य, पूर्व के कार्यकाल में मैंने अंडरग्राउंड डस्टबिन का प्रयोग किया था, जो सबसे पहले हल्द्वानी नगर निगम में पूरे भारतवर्ष में लगा था। तो अनेकों कार्य, लीगेसी वेस्ट का ट्रीटमेंट है और वर्तमान में हम लोग एक गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं और उसके लिए भूमि अपेक्षित है। भूमि का लगभग चयन हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसका चयन में बहुत भरसक प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य कई योजनाएं, जिसमें मुख्यतः मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हल्द्वानी आगमन पर हल्द्वानी को सुनियोजित विकास करने के लिए, उसके संपूर्ण विकास करने के लिए, उसके बहुमुखी विकास करने के लिए 2200 करोड़ रुपया दिया गया, जिसमें 1300 करोड़ रुपए के सीवरेज लेइंग, पेयजल पुनर्गठन और ड्रेनेज के प्लान की टेंडर्स यानी कि बिडिंग का हो चुकी है। टेक्निकल फाइनेंशियल बिडिंग खुल चुकी है और उसमें कार्य भी निकट भविष्य में जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है। इसके साथ ही नमो बिल्डिंग यानी कि तहसील परिसर में एक बहुमंजिली अट्टालिका, जिसमें पार्किंग भी होगी, कम्युनिटी स्पेस भी होगा, सीनियर सिटीजन्स का स्पेस भी होगा, प्रेस क्लब के लोगों के लिए भी स्पेस होगा, जीबी पंत लाइब्रेरी भी वहाँ पर होगी, साथ ही कई ऑफिसेज वहाँ पर होंगे और एक ग्रीन बिल्डिंग, इस उत्तराखंड की एक बहुत अच्छी बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग भी वहाँ पर बनेगी, जहाँ पे आपका पूरी शहर को सीसीटीवी के द्वारा मैनिंग भी किया जाएगा। तो कंट्रोल सेंटर के रूप में भी वो स्थापित होगा। पुलिस डिपार्टमेंट भी उसका उपयोग करेगा।
और जो स्पेसेस इस भवन में आने के कारण खाली हो जाएंगी, जैसे सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय इसमें आ गया, तो वो स्पेसेस अगर खाली हो जाएंगी तो उनको भी कम्युनिटी स्पेसेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, ब्यूटिफिकेशन पार्ट है, तो अनेकों कार्यक्रम। मैं माननीय मोदी जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद देता हूं कि हल्द्वानी को विकसित करने में उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है और बहुत ही मैं उनका धन्यवाद इस मंच से करता हूँ।